हे वडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाले वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी बेहद सीजन 2। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि जब श्री कृष्णा को बोलती है कि तुम अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दो, तो कृष्णा दे देती है। और ये देख के सब लोग शौक होता है। हल कृष्णा अपने खाने पे फोकस करते हैं, ना कि इन सारी बातों पे। तो श्री उसके पास में के बैठ जाती है, स्माइल करते हुए बोलती है, कृष्णा कभी तो पूछ लिया करो मुझे क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए। तो कृष्णा बोलती है, "हम्म, मुझे बस एक चीज़ जाननी है।" तो बोलती है, पूछो क्या जाननी है। श्री थोड़ा खुश होती है, चलो कुछ तो पूछ रही है। तो कृष्णा बोलती है, अचानक से आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत क्या पड़ी। हाँ आई नो, आप बस इतना चाहते हो कि मैं पैसे एक्स्ट्रा खर्च ना करूँ, फालतू खर्च ना करूँ, बिगड़ूँ ना, आई नो। बट अभी क्यों, मतलब आप तो मेरे साथ में हो ना, तो यू कैन कीप आई ऑन दैट। आप देख सकते हो हमेशा कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। तो फिर क्यों। तो श्री स्माइल करते हुए बोलती है, तो तुम्हें बस इतना पूछना है। तो बोलती है, हाँ, और मुझे क्यों पूछना होगा। वेल पहले मैंने सोचा नहीं था, इतना नहीं सोचा था कि आपको क्यों चाहिए क्यों नहीं चाहिए, लेकिन जब आपने रीज़न बताया तो मेरे दिमाग में ये बात आई। तो बस श्री स्माइल कर रही होती है एंड कृष्णा बोलती है, नो वे। तो श्री बोलती है, आई एम सॉरी बट हाँ, ऐसा करना पड़ेगा। तो कृष्णा बोलते हैं, नॉट एट ऑल। वो खाना छोड़ देती है, वहीं पे खड़ी हो जाती है, तो बोलती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन शिव बोलते हैं, कृष्णा समझो, इसकी ज़रूरत है। तो कृष्णा बोलती है, नहीं मैंने कहा ना नहीं। तो श्री बोलती है, प्लीज़। वेल श्री की मम देख रही होती है, श्री की डैड भी देख रहे होते हैं, सब लोग वहीं पे होते हैं। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। वेल हवा में इन लोगों ने किस टॉपिक की बात शुरू करी एंड अब दोनों को समझ में आ रहा है सिवाय हमारे। तो वो लोग पूछते हैं, एक मिनट तो तुम दोनों शांत हो जाओ। श्री की मम बोलती है, हुआ क्या है, कुछ बताओगे। तो कृष्णा बोलती है, आंटी देख लो आपके बेटे को, ऐसे बोलो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, ओके। तो बोलती, क्या नहीं करोगी, कुछ बताओगे तब ना। तो बोलते, आंटी प्लीज़ आप बोलो ना कि श्री ऐसा ना करे। तो बोलती, श्री मत करो, कृष्णा को परेशान मत करो। तो बोलते, माँ ज़रूरी है, तो परेशान करना ज़रूरी है। तो बोलते, नहीं आई मीन जो मैं बोल रही हूँ वो ज़रूरी है। तो बोलते, क्या ज़रूरी है, तुम कुछ बताओगे तब ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा कृष्णा तुम बता दो ये क्या बोलना चाह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट तुम तो बताओ। तो कृष्णा बोलती है, आंटी अब श्री को बोलो ऐसा ना करे। तो बोलती है, कृष्णा तुम बैठो। तो कृष्णा बैठ जाती है। तो श्री की मम बोलती है, अब बताओ ऐसा क्या हो गया है। तो बोलते कि आंटी श्री चाहती है कि मैं चली जाऊँ एंड वो नहीं जाना चाहती शायद, या फिर मेरे साथ में रहना चाहती है, कुछ तो है, बट हम दोनों साथ नहीं रह सकते। इसके कहने का मतलब सिर्फ इतना है। तो बोलती, बट क्यों, क्या हो गया। वो श्री की तरफ देखती है। तो श्री बोलती है, माँ अब एक सेकंड मैं बताती हूँ। आपको पता है ना ये भी स्टूडेंट, ये पढ़ाई कर रही है, इसके एग्ज़ाम्स आने वाली है। तो कृष्णा बोलती है, अभी भी 6 महीने बाकी हैं मेरा पूरा सेमेस्टर खत्म होने में। तो बोलते, सेमेस्टर तुम्हारा नेक्स्ट सेमेस्टर होगा वो, डोंट फॉरगेट, सेकंड ईयर में हो अभी, तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम्स बाकी है, आने वाली है। तो बोलते, आने वाली है ना, आई तो नहीं है ना, बहुत टाइम आने में। तो बोलते, कृष्णा शट अप हो गए, तुम्हारी एग्जाम्स आ रही है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो। तो बोलती है, प्लीज़, मतलब ठीक है ना, मैं यहाँ ट्रांसफ़र करा लेती हूँ अपना, मतलब यहाँ कोई कॉलेज में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ अगर आपको नहीं जाना तो बोलती है, नहीं तुम कोई ट्रांसफ़र नहीं करवा रही, और वैसे भी इस टाइम पे कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा, समझ में आया तुम्हें। तो बोलती है, शिट यार प्लीज़ ना। तो बोलती है, कृष्णा शांति से बैठे रहो, तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं एंड तुम उसके लिए प्रिपेयर करोगी, आई डोंट केयर एनीथिंग एल्स। तुम जाओगी यहाँ से, पढ़ाई करोगी, अकेले रहोगी। तो कृष्णा बोलती है, कोई और रास्ता नहीं है, मतलब आप साथ नहीं आ सकते, या फिर मैं एग्ज़ाम टाइम पे चली जाऊँगी और यहाँ से पढ़ाई करूँगी पक्का। तो बोलती है, नहीं कृष्णा तुम जाओगी, कॉलेज अटेंड करोगी एंड मैं यहाँ पे रह करके पापा का बिजनेस संभालूंगी। तो शेख डैड उसको देख के बोलता है, अगर तुम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं श्री, अगर तुम इस बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो श्री बोलते, डैड पहले नहीं था,
एंड मैं अभी उतने इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट आई थिंक सो कि काम उतना भी बोरिंग नहीं है जितना मैं सोचा था। एक्चुअली मैं ज़्यादा सीखना चाहती हूँ आपके साथ रह कर के, एंड आपकी हेल्प भी करना चाहती हूँ, बस इसलिए मैं यहाँ रुक रही हूँ और कोई भी रीज़न नहीं है। एंड मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कृष्णा की पढ़ाई थोड़ी बहुत भी इफेक्ट हो, इसलिए मैं इसे भूल रही हूँ जाने के लिए। समझ ही नहीं रही है, आप प्लीज़ समझाओ ना इसे। तो श्री के डैड क्या बोले उसे, वो ट्राई करते अपनी तरफ से, कृष्णा को बोलते हैं कृष्णा। तो कृष्णा अंकल की तरफ देखती है। फिर आज तक अंकल ने कृष्णा से कुछ भी बात नहीं की थी, तो ये चीज़ कृष्णा के लिए भी थोड़ी सी अजीब थी। श्री की मॉम भी उससे बात करना भी थोड़ा अजीब था, बट अंकल से तो बहुत ज़्यादा अजीब था उसके लिए। तो बस बैठी होती है, अंकल बोलता है तुम्हारी पढ़ाई ज़रूरी है, अगर तुम चाहती हो कि आगे जा कर के तुम श्री का ख्याल रख सको तो फिर तुम्हें पढ़ाई अच्छे से करनी होगी ताकि तुम एक अच्छी जॉब कर सको। एंड तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पैसे नहीं है जिनकी परवाह तुम करो, तो तुम नहीं चाहती कि तुम खुद से पैसे कमाओ और फिर श्री के लिए कुछ खरीदो, कुछ भी उसके लिए करो। तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना क्या? तो कृष्णा बस सुनती है एंड बोलती है ठीक है, मैं चली जाऊँगी बट आज नहीं, ओके, आज बिल्कुल नहीं। तो श्री बोलती कब जाओगे फिर? मैं सोचा तुम आज शाम को जाओगी, मैंने तुम्हारा बैग भी पैक कर दिया है। तो कृष्णा देखती श्री की तरफ और बोलती है मुझे भगाने का पूरा प्लान कर रखा है, कल जाऊँगी, आज बिल्कुल नहीं जाना मुझे, प्लीज़ इतना तो कर ही सकती हो ना। तो बोलती है सुना ना, तुम भी जाओगी ना, तो एग्ज़ाम तो तुम्हारी भी है और तुम सबकी हैं, तो सब लोग ना यहाँ से निकलने की तैयारी कर लो, समझ में आया? तो सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी तो बहुत टाइम है एंड हम लोग पढ़ाई में अच्छे भी हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग चले जाएंगे। तब श्री एक बार सुनैना से कहती है सुनैना, ये कॉलेज में तो नहीं गई है, ज़्यादातर यहीं पे टाइम वेस्ट कर रही थी अपना, तो तुम प्लीज़ इसे पढ़ाई में हेल्प कर देना। तो कृष्णा बोलती है मैं खुद कर लूँगी, ओके, मैं पढ़ाई में कोई बहुत बुरी भी नहीं हूँ। तो बोलती है हाँ आई नो तुम पढ़ाई में बुरी नहीं हो, बहुत अच्छी हो बल्कि, बट फिर भी तुम कॉलेज नहीं गई हो, तुमने क्लासेस नहीं ली हैं, तो तुम्हें खुद से तो सपना आएगा नहीं ना कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, किस तरीके से तुम्हारी जो चीज़ें हैं तुम समझोगी। तो प्लीज़ टेक द हेल्प, ओके। तो फिर कृष्णा बोलते ठीक है, "हम्म, ठीक है ले लूँगी मैं हेल्प"। ऐसे बोले कृष्णा गुस्से में ऊपर चली जाती है। वैसे को पता था कृष्णा को बहुत गुस्सा आ रहा होगा, उसका मूड भी खराब हो गया होगा। अभी तो बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, नींदों में थी, वो खुश भी थी, बट अब श्री से फिर से दूर जाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। श्री को वो एक पल के लिए भी अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी, इतने टाइम तक उसे दूर रही थी, उसके लिए बहुत मुश्किल था श्री से दूर रहना। बट श्री जानती थी कि कृष्णा को अकेला रहना पड़ेगा, पहले भी रहती थी अब भी रह सकती है। हाँ अब उसकी लाइफ में श्री आ चुकी है, बट शी हैव टू डू दिस, क्योंकि उसके फ्यूचर की बात ऑफ कोर्स, तो श्री उसमें कोई भी रिस्क नहीं ले सकती थी, भले ही उसे कृष्णा को अकेला छोड़ना हो, वो हर एक चीज़ करने को तैयार थी। फिर उसे भी बुरा लग रहा था कि कृष्णा वहाँ से जा रही है, ऐसा नहीं था उसे बुरा नहीं लग रहा था, बट वो जानती थी कि फ्यूचर के लिए यही सही है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ सोचती नहीं इस बारे में, सोचती कि कृष्णा को मनाऊँ कैसे, समझाऊँ कैसे उसे। आई नो उसने हाँ बोल दिया, बट अब भी वो गुस्से में है। सबसे पहले उस मैडम को मनाना पड़ेगा। चलो ठीक है जाते हैं। वो वहाँ से ऊपर रूम में जाती है, रूम पे जाने के बाद देखती है कृष्णा सो नहीं रही है, मतलब वो टायर्ड थी, उसे बहुत नींद आ रही थी अब तक, लेकिन अब वो विंडो के पास खड़ी है मुंह बना करके, हैंड अपने दोनों हाथ फोल्ड करके। श्री उसके पास आती है, कृष्णा को बैक से हक करती है, पर कृष्णा कोई भी रिएक्शन नहीं देती है, कुछ भी नहीं, ना उसे अपने से दूर करती है, ना ही उसे हक करने पे से कुछ दिखाती है कि उसे फील भी हो रहा है। वो चुपचाप वहाँ खड़ी होती है, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही होती। तो श्री उसके एक कानों में बोलती है कृष्णा गुस्सा हो मुझसे? तो कृष्णा बोलते हैं नहीं। तो बोलते फिर सैड हो? तो बोलते नहीं। तो बोलते फिर ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? तो कृष्णा बोलती है आपको पता नहीं क्या? तो बोलते हैं मुझे पता है, आई नो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। तो बोलती है आप नहीं, मैं जा रही हूँ दूर, कितना बुरा लग रहा है मुझे, आपको पता भी है? तो बोलते बताया मुझे, मुझे बुरा फील हो रहा है। तो बोलते लगता तो नहीं है। तो बोलते लगता नहीं तो क्या हुआ, बट हो तो रहा है ना मुझे बुरा फील। तो बोलते फिर
चलो ना मेरे साथ में, या फिर मुझे रुकने दो ना यहाँ पे। तो श्री कृष्णा की दोनों चिक्स को अपने हाथों में होल्ड करती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है, कृष्णा डू यू ट्रस्ट मी? तो कृष्णा बोलती है आई डू। तो बोलती जब ट्रस्ट करती है तो मेरी बात पे समझो। आई नो तुम्हें बुरा फील हो रहा है, बट यही हमारे फ्यूचर के लिए सही है। मैं ये नहीं बोलती मुझसे दूर चली जाओ, ये सही है। हम लोग फ़ोन पे बातें करेंगे, वीडियो कॉल से बातें करेंगे, एंड कहते हैं ना, दूरी प्यार को बढ़ाती है। एंड तुमने भी तो मुझसे दूर जाने के लिए हाँ कर दिया था जब मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जा रही थी। तो बोलते हैं वो बात अलग थी, अब कुछ दिनों में वापस आ जाते हैं, बट ये अलग है यार। तो बोलते कुछ अलग नहीं है, ओके। तुम्हारी पढ़ाई के लिए अगर तुम्हें जाना पड़ेगा तो ठीक है, तुम क्या चाहते हो डैड की हेल्प ना करूँ? बोलते आई डोंट मीन दैट, आई मीन मुझे बस आपके साथ रहना है, कुछ भी करके मुझे बस आपके साथ रहना है। तो बोलती हूँ मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे साथ रहना है, बट तुम भी समझो कृष्णा, अभी तुम्हारा जाना ज़रूरी है। प्लीज़, अगर तुम्हें मेरे साथ में रहना है ना जिंदगी भर के लिए, तो कुछ टाइम की दूरी बहुत ज़रूरी है। तो श्री बोल की बात सुन के कृष्णा बोलती है ओके, बट क्या सच में इतना दूर? बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब मुझे बस आपको हक करके मुझे सोना होता है, आपको अपने पास देखना होता है। जब भी मैं अपने घर में किसी भी तरफ देखूँ बस आप मुझे दिखनी चाहिए। मुझे घर कितना खाली फील हो आपको पता है? बोलते खाली बिल्कुल फील नहीं होगा। तो बोलते क्यों फील नहीं होगा? तो बोलते सुनो, उसके फ्रेंड तुम्हें हेल्प करने के लिए आएंगे ना, बाकी टाइम तुम कॉलेज में रहोगी, तो बस रात को घर पर सोना होगा। तो बोलते ये कोई बात नहीं होती, ओके। तो मैं तुम्हें एक बात बताना और चाहती हूँ। तो बोलते क्या? तो बोलती कि अब तक मैंने इस बारे में मॉम डैडी से बात नहीं करी है, बट इतना बता देती हूँ कि तुम जा तो रही हो उस घर में, पर तुम अकेले नहीं रहोगी। तो बोलते हाँ पता, सुनना। बोलते नहीं, सुन तो लो पूरी बात, श्रुति तुम्हारे साथ में रहेगी। तो बोलते श्रुति, बट वो क्यों, उसकी कॉलेज तो यहाँ पे है ना? तो बोलते हाँ बट कुछ रीजंस हैं जो कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले मॉम डैड को समझाना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ेगा। तो बोलते किस बारे में, कुछ हुआ भी होगा ना? तो बोलते वेल, श्रुति को फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है। हाँ वो कॉलेज जाती है, सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रही है, वो डैड का बिजनेस संभालना चाहती है, बट उसके मन में कुछ और भी है। लाइक वो चाहती है कि डैड का बिजनेस संभाले, बट वो अपना भी कुछ करना चाहती है, लाइक फैशन डिज़ाइनिंग का। तो वो बहुत टाइम से खुद अकेले ही करा करती थी, देख के सीखा करती थी, किसी की हेल्प नहीं लेती थी। बट उसने जो भी कुछ किया था, उसकी रिसर्च से लेकर के अपनी कुछ भी अपने आप दूसरों को देख करके सीखना, वो काम कर गया। एंड उसे एक ऑफर मिला है, मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कोर्स कराए जाते हैं, एंड शी गेट स्कॉलरशिप देयर। ऑलमोस्ट 6 से 1 ईयर का कोर्स है, वो करना चाहती है। मतलब ऐसा कुछ कोर्स वोर्स नहीं है, वहाँ सिखाते हैं अच्छे से। जैसे कि तुमने कोई भी डिज़ाइन बनाई है तो उस डिज़ाइन को एक ड्रेस पे इम्प्लीमेंट करना, और बहुत सारे टर्म्स हैं, मुझे इन सारी चीज़ों में समझ में नहीं आता। तो इन शॉर्ट वो ये सब कुछ करना चाहती है, एंड वो नहीं जानती कि डैड और मम से वो क्या बोले, कैसे हेल्प ले। तो मैंने बात कर ली कि वो वहाँ पे अकेली नहीं रहेगी, तो मम डैड को उसे फिक्र करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि तुम उसके साथ में रहोगे। बट एक और दिक्कत है कृष्णा, मॉम डैड से बोलूँगी क्या मैं? लाइक उसकी कॉलेज भी है, उसे ड्रॉप लेना पड़ेगा ना। तो कृष्णा बोलती है ड्रॉप लेने की ज़रूरत क्या है? तो बोलते बट लेनी तो पड़ेगी ना। तो बोलते नहीं, उससे कोई ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम से नहीं तो आ सकते हैं ना वो। तो श्रेय बोलती है आई डोंट नो वो आ सकती है कि नहीं आ सकती, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। तो श्रेय की बात सुन कृष्णा बोलते ठीक है, एक बार वो जिस भी जगह पे वो कोर्स लेना चाहती है मुझे वहाँ की इन्फॉर्मेशन दो, मैं उसके बारे में अच्छी डिटेल निकलवाती हूँ कि वो आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, बाकी उसकी पूरी हेल्प मैं कर दूँगी। एंड अंकल आंटी से बात कर लेना आप। तो बोलते अब उन्हीं से बात करनी है मुझे। तो श्री बोलती है कृष्णा तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? तो कृष्णा बोलती है गुस्सा किस बारे में? तो बोलती है तुम भूल गई क्या अभी, तुम जा रही हूँ मैं छोड़ के? तो बोलते मैं भूल गई थी, वो एक्चुअली सोचने लग गई थी कि श्रुति को कैसे रखना है, करना है, सब कुछ सोचने लग गई थी। तो बोलते अपने बारे में भूल गई? तो बोलती अब छोड़ो ना इस बारे में, मुझे बात नहीं करनी, बार बार याद मत दिलाओ मुझे। तो बोलती है बट कल तुम्हें और श्रुति दोनों को जाना है।
तो बोलते पता लग गया मुझे, बार बार मत बोलो अब। तो बोलते ओके, गुस्सा मत करो यार, तो गुस्सा दिला रहे हो आप। तो बोलते हैं बस शांत हो जाओ। अब मॉम डैड से कैसे बात करूँ, मुझे सोचने दो। ऐसा बोल के श्री जाकर के बेड पे बैठ जाती है। तो कृष्णा श्री की तरफ देख रही होती है, विंडो से खड़ी हुई, स्माइल कर रही होती है उस तरफ देख करके। एंड फिर वो श्री के पास में आती है, उसका हाथ होल्ड करती है। तो श्री कृष्णा की तरफ देखने लगती है। तो कृष्णा श्री का फेस होल्ड करती है एंड उसके उस पर बस किस कर लेती है, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे बस किस कर लेती है। एंड श्री कुछ भी नहीं बोलती है। पहले वो सोच रही थी कि सडनली से क्या हो गया, बट जैसे कृष्णा किस करना स्टार्ट करती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है एंड बस फील करने लग जाती है। एंड ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे थे। एंड कृष्णा थोड़ी देर बाद श्री से थोड़ी सी अलग होती है और बोलती है टेंशन मत लो ओके। एंड ये मैं सोचो किस तरीके से बात करूँगी, जो भी है बस बोल दो, आई नो आपके मॉम डैडी समझेंगे एंड चांस भी देंगे ओके। तो बोलती है बट नहीं दिया तो बोलते हैं अगर बात नहीं करोगे तो वैसे भी श्रुति के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय कॉलेज के, तो बात करो ट्राई करने की। एंड रिमेंबर दिस, जब बात करने जाओ तो श्रुति को साथ लेके जाना। श्रुति आपके मोमेंट के सामने होनी चाहिए एंड उसे अपनी फीलिंग्स खुद एक्सप्रेस करनी चाहिए, हमेशा वो आपके पीछे नहीं छुप सकती। बोलते हैं हाँ आई नो दैट। तो बोलते हैं तो उसे सिखाओ कि सामने कैसे करते हैं लोगों से, भले उसके मॉम डैड हो वो, बट ऐसे डर के काम नहीं चलेगा। तो बोलते हैं ठीक है मैं बात करूँगी उससे। तो अब क्या करना चाहिए, तो बोलते बात करोगे नहीं जाके करो ओके बाय, मैं तुझे रेस्ट करती हूँ एंड जल्दी आना ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू टू। तो बोलते हैं ठीक है जाती हूँ मैं। ऐसा बोल के चली जाती है। कृष्णा बेड पर लेट जाती है, बस सोच रही होती है क्या मुझे सच में से दूर जाना पड़ेगा, ठीक है चली भी जाऊँगी तो रहूँगी कैसे उसके बिना। वो इस सारी टेंशन में घूम रही थी। इतने में श्री आती श्रुति के पास में, श्रुति के रूम में बैठी होती है परेशान। एंड वो बोलते हैं दीदी बात की आपने। तो बोलते मैं बात करूँगी बट पहले तू चल मेरे साथ में। तो बोलते बट क्यों। तो बोलते तू भी मेरे साथ में जाएगी और मैं उनको अपनी बात समझाएगी, तू करना क्या चाहती है, तू अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहती है, तू मोमेंट को खुद एक्सप्रेस करेगी। तो बोलते थी बट तो बट कुछ नहीं ओके, मेरी बात समझ, तो बस एक बार चल तो सही मेरे साथ में, एक बार मैं तेरे साथ में हूँ ना, ट्रस्ट करती है ना मुझ पर तू। तो बोलते बट मोमेंट मना कर दिया तो फिर से कृष्णा की बात श्री के माइंड में आ जाती है और वो बोलती है अगर तू नहीं ट्राई करेगी तो वैसे भी तेरे पास कोई ऑप्शन है क्या, बता मुझे, कुछ और कर सकती है फिर तू। तो बोलते नहीं। तो बोलते फिर चल ना। तुम रेडी आप ऐसी बात कब से करने लगे। तो बोलते तू ये सारी बात बंद कर और चल मेरे साथ में। तो वे दोनों जाते हैं। श्री के हम डैड अभी रूम में बैठे होते हैं, श्री के डैड कुछ फाइल वाइल देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना होता है एंड वो बस फाइल चेक कर रहे होते हैं, कुछ मीटिंग्स होती हैं। तो वो बस फाइल वाइल देख करके जाने वाले थे, इतने में वो देखते हैं कि श्रुति एंड श्री दोनों रूम के बाहर है। तो श्री को देख के बोला श्री चलो तुम मिल ही गई तो वैसे तुम आज तो जा नहीं पाओगे बट कल से तुम ऑफिस में आओगे ना। तो बोलते हैं हाँ डैड मैं आऊँगी बट क्या हुआ। तो बोलते कुछ नहीं बस कुछ मीटिंग्स थी तो मुझे समझाना था कि किस तरीके से करना है तो तुम धीरे धीरे काम सीख लो। तो बोलते ओके बट डैड क्या आप थोड़ी देर वेट कर सकते हो, मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से। तो बोलते बोलो क्या हुआ, तुम्हें जाना है क्या कृष्णा के साथ में। तो बोलते डैड इस बारे में कुछ नहीं बात है, प्लीज़ एक बार बैठो आप। तो श्री डैड बैठ जाते हैं। श्री की मॉम भी देख रहे ये लोग क्या बातें कर रहे, तो वो भी बोलते क्या हो गया। तो बोलते मॉम आप भी बैठो। इन दोनों को बैठाते हैं। श्रुति थोड़ा डर के खड़ी होती है। तो श्री आते इसके पास और बोलते श्री सॉरी श्रुति तो बोल तुझे क्या बोलना था। तो बोलते दी आप बोलो ना। तो बोलते श्रुति, बोलते ओके मैं बोलती हूँ। तो वो अपने डैड की तरफ देखती है और बोलती है पापा मुझे ना वो एक बात करनी थी आपसे। तो बोलते हैं बोलो क्या हुआ। तो बोलती है कि आप बोलो गुस्सा नहीं करोगे। तो बोलते ठीक है नहीं करूँगा, ऐसा क्या हो गया बोलो। ऐसा बोल के अपनी फाइल की तरफ वो देख रहे थे एंड बस अपनी बेटी की बात सुन रहे थे। तो श्री बोलते डैड सीरियस होके फाइल छोड़ो। तो उस फाइल से हट देकर बोलते हैं ओके ओके तो बोलो मेरी बेटी को मुझसे क्या बात करनी है। तो श्रुति बोलती है डैड
वो ना मुझे इस बारे में बात करनी थी कि मुझे ना फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं चाहती थी कि बस मैं उसका कोर्स करूँ। तो बोलते बट अभी मतलब तुम्हारा फाइनल ईयर ख़त्म होने वाला है, तुम्हें इस वक्त ये करना है? तो बोलते डैड वो एक्चुअली ना ठीक है मैं नहीं करती हूँ, छोड़ देती हूँ, ऐसे बोल के जाने लगती है। तो श्री से रोकते हुए बोलते श्रुति बोल, ओके। तो बोलते अति बात तो बोले कहा ना, डैड से बोल दे। तो बोलते ठीक है। तो वो फिर से अपने डैड की तरफ देखते हुए बोलती है मुझे ना ये बोलना था कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में पहले से इंटरेस्ट था, तो मैं बस स्केचेस बनाया करती थी एंड अलग अलग डिज़ाइन ट्राई करती थी। मैं बस सीख रही थी खुद से देख करके, कभी ऑनलाइन तो कभी लोगों को देख करके, अलग अलग फैशन डिज़ाइनर को फॉलो करके एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें फॉलो करके तो मैं खुद से ट्राई करती थी। एंड मुझसे कुछ स्केचेस मैंने एक 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 एग्ज़ाम थी उसके लिए ड्रॉ किया था एंड मैं वहाँ सेलेक्ट हो गई। तो एक साल का कोर्स है जिसमें अच्छे से फैशन डिज़ाइनिंग सब कुछ सिखाई जाती है एंड तो मुझे बस वहाँ जाना था। तो सेक्रेटरी सब कुछ सुन रहे होते हैं, बिल्कुल काम होता है, वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। तो वो कहते हैं तो तुम कॉलेज छोड़ना चाहती हो? बोलते हैं नहीं नहीं डैड मैं कॉलेज छोड़ना नहीं चाहती, बस मैं फैशन डिजाइनिंग को टाइम देना चाहती हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं आपका बिजनेस संभालने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि मैं ये भी चीज़ सीखूँ। तो बोलता है ओके ठीक है मुझे थोड़ा सोचने का टाइम मिलेगा। तो बोलते बट ठीक है ठीक है डैड। वो कुछ और बोलने वाली थी लेकिन चुप हो जाती है। तो शेखर डैड बोलता है जो कहना है वो कह दो। तो बोलता है कि वो कृष्णा जा रही थी ना, मेरी को मेरी क्लासेस भी वहीं पे होंगी, मतलब कृष्णा के घर से कुछ ही दूरी पे है एंड मैं वहाँ गई थी तब भी मैंने वो एग्ज़ाम भी दी थी एंड वो जगह बहुत अच्छी है डैड, मतलब वो बेस्ट है। वहाँ जो भी आता है ना वो बहुत मुश्किल से आ पाता है वैसे तो, बट जो भी आता है वो उसका फ्यूचर सेट हो जाता है। तो बोलता है सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। चल तुम आज का टाइम दे सकती हो मुझे सोचना तो इस बारे में, और तुम ये सोच लो कि तुम्हें कॉलेज से ड्रॉप लेना है, कॉलेज छोड़नी है, क्या करना है? तो बोलते डैड मैंने भी इस बारे में सोचा नहीं है। तो बोलते सोच लो, तुम्हारे पास भी आज शाम तक का वक्त है। कृष्णा तभी रूम के अंदर एंटर करती और बोलती है ड्रॉप लेने की ज़रूरत भी नहीं है, लाइनोश होती है बहुत अच्छी है पढ़ाई में, थोड़ी बहुत अगर पढ़ भी लेगी फैशन डिज़ाइनिंग के अलावा तो इतना कर सकते हो तुम श्रुति। तो श्रुति बोलती है हाँ आई कैन मैनेज। तो बोलती है ठीक है तो तुम बस मेरे घर पर रह लेना एंड वहाँ से अपनी कॉलेज की कुछ क्लासेस ले लेना जो कि तुम्हें कम से कम हेल्प तो कर देंगे, तुम पास हो जाओ एंड एग्ज़ाम देने के लिए आ जाना। मैंने डिटेल्स निकलवा ली तो मेरी छुट्टियाँ मिल जाएंगी कि तुम आ करके यहाँ सारे काम कर सको, डोंट वरी ओके। तो बोलती है मतलब सच में मैं एग्ज़ाम देने आ सकती हूँ? तो बोलते हैं हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बोलती है ठीक है फिर बट मुझे ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैनेज कर लूँगी। कृष्णा बोलती है इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम पास करने के लिए तुम्हें लास्ट के 2 महीने भी काफ़ी होंगे। तो श्री कृष्णा की तरफ देखते हुए बोलती है कृष्णा सब लोग तुम्हारी तरह नहीं होते। तो कृष्णा बोलती है होना चाहिए, 2 महीने पढ़ के पूरा साल का कोर्स फिनिश कर देने वाले। हाँ एंड मैं 2 महीने पहले भी नहीं पढ़ती, अब जानते हो मुझे इतना तो बोलती हूँ पता है मुझे, 15 दिन पहले थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करती हूँ, एक हफ्ते पहले थोड़ा सीरियस होती हूँ एंड 2 दिन पहले सही से पढ़ना शुरू करती हूँ। तो बोलती है आई थिंक सो मैं पूरे साल थोड़ा टाइम अच्छे से पढ़ती हूँ इसलिए मुझे 2 दिन भी काफ़ी होते हैं। तो श्रुति बस स्माइल करती है एंड शी भी स्माइल करती है, बोलती तुम तो पूरी पागल हो। तो बोलते ओके तो अगर मेरी बारे में बात हो गई हो तो डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है, अगर श्रुति तुम्हें जाना हो तो बैग पैक कर लेना कल चलते हैं। तो वो बोलती है डैड? तो वो बोलते हैं ठीक है टाइम दे दो मुझे, सोचने दो। तो श्री की मॉम बोलती है सोचना क्या है, आपको छोटी बेटी कुछ करना चाहती है एंड वो नहीं चाहती कि आपको वो कुछ भी बोले, वो बोल भी नहीं पा रही ठीक से, एटलीस्ट उसे कोशिश तो करने दीजिए। अगर कुछ नहीं भी हो तो क्या दिक्कत है, वो कम से कम अपने दिल की पूरी तो कर पाएगी। ये तो कभी नहीं सोचेगी ना कि उसके मॉम डैड ने उसे चांस नहीं दिया, कम से कम आपको कभी ताने नहीं पड़ेंगे आपकी बेटी से। तो श्रुति बोलती नहीं डैड मैं ऐसे कभी कुछ नहीं बोलूँगी।
तो वो श्री की मॉम बस इसलिए बोल रहा था कि उसके डैड मान जाए। श्री के डैड स्माइल करते रहे, बोलते हैं ठीक है, तुम जा सकती हो। श्रुति खुश हो जाती, बोलती सच में डैड, मतलब सच में ना, आप दिल से बोल रहे हो? तो बोलता है हाँ ठीक है, अब मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं जाता हूँ। श्रुति खुश हो जाती है एंड फटाफट जा करके श्री को हक कर लेती है। पहले वो कृष्णा को हक करने वाली थी लेकिन नहीं करती है। उसकी आदत है, कृष्णा को बिल्कुल नहीं पसंद सब कुछ। तो अब तक स्टोरी में सब कुछ हैप्पी हैप्पी था, बस थोड़ा सा सैड मोमेंट ये आ जाता है कि श्री और कृष्णा दोनों थोड़ा दूर होने वाले थे। पहले ये थोड़ा मुश्किल होने वाला था दोनों के लिए, बट इससे ज़्यादा मुश्किल भी कुछ और होता है जो कि इन्हें आज ही पता लगने वाला होता है। वेल आपको तो याद होगा कि कृष्णा ने श्री की हेल्प करने के लिए, उसे ढूंढने के लिए अलग अलग जगह चीज़ सर्च की थी एंड उनमें से एक जगह थी जहाँ पे उसने उन लड़कियों को बचाया था। पहले कृष्णा कोई भी आइडिया नहीं था कि वो जितना छोटी गैंग उसे समझ रही थी वो उतनी छोटी थी नहीं। पहले वो गैंग बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। वो उस गैंग के सिर्फ कुछ मेंबर्स थे जो कि कुछ ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स काम कर रहे थे। उन्हें बस पैसे चाहिए थे इसलिए वो काम कर रहे थे। जबकि ये गैंग वो बहुत बड़ी थी एंड बहुत इलीगल और अलग अलग काम करते थे। कृष्णा को कुछ आइडिया भी नहीं था इन सब के बारे में, वो बस घर पे खुश थे, स्माइल कर रही थी। एंड वहाँ कृष्णा को मारने की, उसे हर्ट करने की प्लानिंग चल रही थी एंड कृष्णा से जुड़े हुए लोग, उन्हें भी हर्ट करने की प्लानिंग थी। वो लोग चाहते थे कि जिसने भी सब कुछ किया है उसे हम इतना तड़पा तड़पा के मारे कि वो मौत के लिए भीख मांगे एंड वो भीख उसे मिले भी ना। वेल कृष्णा इन सब से अनजान थी और वो लोग भी कृष्णा से अनजान थे। वेल अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा ना कृष्णा का कितना ज़्यादा डेंजर है। उसकी आंखों से वो बातें करती है, सामने वाले को डरा के रख देती है। वेल कृष्णा का असली रूप अभी देखना बाकी था। जब वो गुस्सा करती है उसे नॉर्मल गुस्सा आता है और नॉर्मल सी बातों पे आता है, लाइक कॉलेज की फाइट हो गई, किसी पे थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं। बट अब सब कुछ एक्सट्रीम होने वाला होता है, बेहद होने वाला होता है। तो देखते हैं ये बेहद कहाँ तक जाता है। अनिल कृष्ण का बेहद प्यार उसे बेहद पागल भी कर देता है और अब सबको पता लगने वाला होता है कि प्यार की और गुस्से की कोई हद नहीं होती, ये सब कुछ बस बेहद होता है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। होप सो बडीज आपको अब तक की कहानी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है ना देन प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज़ डू ए कमेंट। ओके, एक तो कमेंट कर दो बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शेयर करना तो आपकी मर्जी है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बडीज़।